बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान। क्या आपका बाबू बेबी बनेगा या फिर घर वालों की मर्ज़ी से किसी और से आपकी शादी कर दी जाएगी? किसी और के साथ आप लोगों को सारी ज़िंदगी गुजारनी होगी। आज की इस खास वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होगी, वो भी सिर्फ आपकी हथेली से देखकर। आज आप खुद ये चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज एक बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। तकरीबन हर वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे यही पूछते हैं, तो इस पे हमने आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है और हम आपको 5 से 6 तरीके ऐसे बताएंगे जैसे आप अपनी हथेली में खुद देख पाएंगे कि आपकी शादी लव मैरिज की तरफ जाएगी या फिर अरेंज मैरिज की तरफ। अब इससे पहले थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं, सिखा दूं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज यानी कि शादी के टॉपिक को देखने के लिए आप लोग दोनों हाथ नहीं देख सकते। जो लड़के हैं वो अपना सीधा हाथ देखेंगे, जो लड़कियां हैं वो अपना बायां हाथ देखेंगे। सिर्फ इस केस में, बाकी सारे केस में आप अपने दोनों हाथ देख सकते हैं। तो बस इस स्पेशल केस में आप लड़के हैं तो दायां हाथ देखें, अगर लड़की हैं तो अपना बायां हाथ देखना है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे और अब तफसील से हम बात करते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में फंसे होते हैं कि यार, जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, शादी उसी से हो जाएगी। लेकिन कभी कास्ट यानी कि ज़ात बात बीच में आ जाती है, तो कभी सोसाइटी बीच में आ जाती है, तो कभी हमारे फैमिली वाले हमारे मोहब्बत के रिश्ते में टांगे अड़ाना शुरू कर देते हैं। तो कभी हमारे इलाके के अंदर जो फ़िरके वारियत है वो बीच में आ जाती है कि जी ये हमारे फ़िरके का नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में आ जाती हैं और सब लोगों की मोहब्बत की ज़िंदगी जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती है। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको आपकी लव लाइफ का पूरा कच्चा छिटा खोलने वाला हूं, जिससे आप पता कर सकेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों की मैरिज लाइन की और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मैरिज लाइन को कैसे देखना है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सबसे पहले आपको अपनी मैरिज लाइन को देखना है। आपकी मैरिज लाइन जो कि आपकी छोटी उंगली के नीचे से निकलती है। आप मिसाल के तौर पर आपके सामने एक चार्ट है, एक हाथ बना हुआ है और ये हमारी एक फिंगर, छोटी फिंगर या छोटी उंगली होती है और उस छोटी उंगली के नीचे से हमारी मैरिज लाइन निकलती है। अब ये मेरा हाथ है, अब ये मेरी छोटी उंगली है और उसके साथ साथ ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको मैरिज लाइन कहा जाता है। जब हम अपना हाथ बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तो बिल्कुल ये वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपने अपनी सबसे पहले मैरिज लाइन को देखना है। अब ये हमारी छोटी फिंगर है और इसके नीचे ये देख सकते हैं कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये आपको ये वाली लकीर नज़र आ रही है। जब आप हाथ बंद करेंगे तो फिर आपको आसानी से नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों की ये लाइन बड़ी है और स्ट्रेट है, यानी कि बड़ी भी है और बड़ी होने के साथ साथ सीधी भी है। मिसाल के तौर पर अब ये जो है ये वाला इलाका होता है माउंट ऑफ मरकरी का, यानी कि यहाँ पर स्यारा मरकरी की हुक्मरानी होती है। अब यहाँ से मैरिज लाइन निकल रही होती है। अगर आप लोगों की मैरिज लाइन बिल्कुल इसी तरीके से निकल रही है और साथ में बड़ी भी है, आप देख सकते हैं ये हमारी मैरिज लाइन है, ठीक है। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं, अब ये वाला जो इलाका है ये इसको कहते हैं माउंट ऑफ मरकरी, यहाँ पर मरकरी की हुक्मरानी है और ये लाइन यहाँ पर निकल करना ये बीच के अंदर ख़त्म हो रही है, यानी कि ये मेरी एक छोटी ये लाइन जो है ये छोटी है मेरे हाथ के ऊपर। अगर आपके हाथ के अंदर ये लाइन बड़ी बन रही हो, यानी कि यहाँ से लेकर ना ये माउंट ऑफ मरकरी के अहाते के अंदर दाखिल हो रही हो, ठीक है। यहाँ पर ये सारा ये माउंट ऑफ मरकरी है। अब आप लोगों की ये मैरिज लाइन बड़ी होकर माउंट ऑफ मरकरी को टच कर रही हो या इसके अहाते के अंदर दाखिल हो रही हो, बिल्कुल इसी तरह से। अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसी बन रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लव मैरिज के या फिर आपके प्यार में पड़ने के, लंबे टाइम तक प्यार भरा जीवन जीने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप अपने महबूब के साथ बहुत ज़्यादा लंबा अरसा गुजारते हैं। अगर ये मैरिज लाइन माउंट ऑफ मरकरी के अंदर दाखिल हो रही है तो इसमें यह भी एक चांस बनता है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं भी आपको मिल सकता है। वो आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको मिल सकता है, आपके दोस्त यार कैफ़े में आपको मिल सकता है, या आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे थे तो आपको वहाँ पर भी मिल सकता है। लोगों की दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इसके बाद आप दोनों की शादी के बंधन में भी बंध जाओगे। का सिग्नल तो आपकी मैरिज लाइन ही देती है। वो जितनी बड़ी स्ट्रीट यानी कि जितनी बड़ी होगी और जितनी सीधी होगी उतना गहरा प्यार और उतना अच्छा प्यार भरा जीवन साथी, यानी ये एक मजबूत योग है मोहब्बत और लव मैरिज का। अगर इसके बरअक्स आप लोगों की मैरिज लाइन छोटी है, दरमियान के अंदर टूटी हुई है या उसको क्रॉस के निशान लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर अब ये जो है माउंट ऑफ मरकरी का अहाता होता है, ठीक है, ये वाला मिसाल के तौर पर अहाता है और आपकी जो मैरिज लाइन है वो बहुत छोटी है, यहाँ से
निकलकर माउंट ऑफ मरकरी को टच भी नहीं कर रही और बिल्कुल आप लोगों की छोटी सी है। ठीक है, अब मेरा हाथ है तो इस हाथ के अंदर मिसाल के तौर पर आपकी मैरिज लाइन ये यहाँ से निकलकर यहाँ तक है और ये जो माउंट ऑफ मरकरी का अहाता है इसको टच भी नहीं कर रही और इसके बिल्कुल नीचे जब बंद करें तब भी वहीं पे रहती है, जब ओपन करें तब भी वहीं पे रहती है। यानी कि आपकी ओवरऑल ये जो वाली लाइन है मैरिज लाइन की बिल्कुल अगर आपकी छोटी है, जब ये इस पहले वाली बड़ी लाइन के अपोजिट है तो यहाँ पर रिजल्ट भी अपोजिट मिलेंगे। आप भी प्यार के मामले में फंस सकते हैं, आप भी प्यार भरे रिश्तों में जा सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी ना कमिटमेंट की कि काफ़ी अर्सा हो गया हमारे रिलेशनशिप को, शादी अब होने वाली है या आप अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब टाइम आ चुका है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, इस वक्त आपके पैर थोड़े से थड़थड़ाने लगेंगे, आप दिमाग लगाने लगो कि यार इतना भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं था कि शादी कर लें, पूरी ज़िंदगी बिता लें। तो ऐसे केसेस में लोग प्यार में होते हैं, फिर आखिर में ख़ुद ही ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम उसी इंसान से शादी कर लें, यानी बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। यानी ऐसा इंसान बहाने बनाना शुरू कर देता है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपने रिलेशनशिप के अंदर जिस बंदे को चाहते हैं या जिस बंदे से रिलेशनशिप होता है, दोस्ती होती है, तो फिर ये उसको छोड़कर ये खुद अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। तो छोटी लाइन ये सजेस्ट करती है कि आपकी पॉसिबल है कि अरेंज मैरिज होगी। यह आसान सा फार्मूला है लव मैरिज और अरेंज मैरिज देखने का। तो आप ये लाइन वाला फार्मूला उम्मीद करता हूँ कि आसानी से समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों के दिल की लकीर की, यानी कि हार्ट लाइन के। अब हर इंसान के हाथ के अंदर हार्ट लाइन तो लाजमी होती है, अब ये होती है हार्ट लाइन, यानी कि इसको हम दिल की लकीर कहते हैं। अब इसके साथ साथ ये वाला जो अहाता होता है इसको कहते हैं माउंट ऑफ सैटर्न, यानी कि ये सैटर्न का अहाता होता है, और ये वाला जो अहाता होता है इसको कहते हैं माउंट ऑफ जुपिटर। अगर आप लोगों की हृदय रेखा यानी कि दिल की लकीर यहाँ से निकलकर आप लोगों के माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ जा रही है, यानी कि ये जो सैटर्न की उंगली है इसके अहाते के अंदर जा रही है, जैसे कि मेरी जा रही है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से आपकी निकल कर आपकी सैटर्न के अहाते के अंदर या माउंट ऑफ सैटर्न के अंदर दाखिल हो रही है, तो ऐसे लोग आपको प्रैक्टिकल बहुत मिलेंगे, बाल की खाल निकालने वाले मिलेंगे। ये लोगों की फीलिंग बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, ऐसे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि इसकी ये जो फीलिंग है किस लॉजिक की वजह से आ रही है, यानी कि ये लॉजिक और प्रैक्टिकल लोग होते हैं, इन पे इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। और प्यार का जो मामला है दोस्तों ये इमोशनल का होता है, जज्बात का मामला होता है। तो इसमें कई बार इंसान को जानबूझकर भी बेवकूफ़ बनना पड़ता है, कई बार जानबूझकर भी अनजान बनना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में मज़ा भी नहीं ले पाते हैं, या फिर इनकी जो फाइट्स इनकी आपस में जो है वो फाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको समझ नहीं आ पाती कि यार सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ये लॉजिक ढूंढते रहते हैं, और प्यार में लॉजिक कहाँ होता है, प्यार में तो मेरे भाई सिर्फ मैजिक होता है। इसी वजह से ये लोग भी अरेंज मैरिज की तरफ खुद ही आगे बढ़ते हैं, या फिर घर वाले इनकी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। तो मोटे तौर पर ऐसी चीज़ें या अगर ऐसी लेने आपके हाथ पर हैं तो आपकी अरेंज मैरिज होने के अमकानात ज़्यादा हैं। अगर किसी इंसान के हृदय रेखा जो है वो सैटर्न के बजाय माउंट ऑफ मरकरी यानी कि जुपिटर की माउंट की तरफ जा रही है, अब ये वाला जो अहाता होता है मैंने आपको बताया ये जुपिटर का अहाता होता है। अगर आप लोगों की जो हार्ट लाइन है यहाँ से निकलकर किसी भी तरह से जो है ये जुपिटर के माउंट के अंदर दाखिल हो रही है, या फिर उसको टच कर रही हो, यानी कि ऐसे निकलकर उसको टच कर रही हो, या बिल्कुल डायरेक्ट माउंट ऑफ जुपिटर के अंदर ही जा रही हो, तो ऐसे लोग बहुत सच्चा प्यार करने वाले होते हैं। ऐसे केस में 100 में से 99% चांस बनते हैं आपके लव मैरिज होने के, बहुत अच्छे चांस बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जिनके हार्ट लाइन जुपिटर के माउंट को टच कर रही होती है या जुपिटर के माउंट के अंदर दाखिल हो रही होती है, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हर एक मोमेंट को फील करते हैं, पार्टनर की अच्छी बुरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बेसिकली ये बाबू सोना करने वाले लोग होते हैं, और बाबू सोना के लिए हर चीज़ करने वाले लोगों में से एक होते हैं, और अपनी मोहब्बत को अपनी शादी में भी कन्वर्ट करने की ऐसे लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है। और इन लोगों की अगर किसी वजह से अपनी लव मैरिज नहीं हो पाती है, तो इसमें ऐसे केस में शादी के बाद अपने पार्टनर से इतनी मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं, बस उसको ही अपना महबूब बना लेते हैं। यानी ये लोग दिल के सच्चे और बड़े ईमानदार लोग होते हैं। जैसे एक लवर प्यार करता है ना अपने महबूब को, वैसे ही अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार करने लग जाती है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए भी, ओवरऑल ये मैरिज लाइफ को, यानी कि ये भी एक बड़ा मजबूत किस्म का योग बनता है लव मैरिज का। अगर आपके हाथ के अंदर ये लकीरें बनी हुई हैं, यानी कि आपकी हार्ट लाइन आपके मुश्तरी के माउंट को टच कर रही है, तो आप लोगों की लव मैरिज होने का मजबूत पामिस्ट्री के हिसाब से योग बना हुआ है।
अब बात करते हैं एक ऐसी रेखा की जो ये डिसाइड करती है कि आप हैं भैया आशिक मिजाज। जैसे कि हीर रांझा, शशि पुनु, माही माहीवाल वाला जो किस्सा है, अगर ये लकीर, ये रेखा किसी इंसान के हाथ में हो तो ऐसा इंसान उसी मिजाज का हो जाता है। अगर आपकी हार्ट लाइन पूरी तरह से स्ट्रेट यानी कि सीधी हो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चली जाए। अब मिसाल के तौर पर मेरा ये हाथ है, अगर मेरे हाथ के अंदर या किसी इंसान के हाथ के अंदर, अब ये वाली जो हमारी हार्ट लाइन होती है, दिल की लकीर होती है, यहाँ इस कोने से निकलकर दूसरे कोने तक बिल्कुल सीधी चली जाए। मिसाल के तौर पर ऐसी चली जाए, इसके अंदर किसी किस्म का मोड़ ना हो, झुकाव ना हो, या यहाँ से लेकर ये इधर चली जाए, यानी कि जहाँ से मर्जी ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर किसी इंसान के लिए दिल की लकीर जा रही है तो मिसाल के तौर पर अब ये एक हमारे जो हाथ का चार्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से निकलकर ये बिल्कुल सीधी चली जाए, अब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रही है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो जाता है। यानी इतने पोसेसिव होते हैं, अगर कोई भी इनके पार्टनर से दो बातें भी कर ले तो इसके लिए भी हाइपर हो जाते हैं, हसद होने लगता है इनको जलन होने लगती है, कभी कभी ये अपने पार्टनर पर भी शक करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग ज़्यादातर केस में लव मैरिज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका पार्टनर इनके शकी मिजाज की वजह से इरिटेट होकर इनको छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये जितना टूट कर प्यार करते हैं, ये अपनी क्या दूसरों की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने महबूब के लिए अपने हाथों को ऊपर कट लगाना शुरू कर देते हैं, अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं, या खुदकुशी करने की जैसी कैफियत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान के हाथों के अंदर यही दिल वाली लकीर जो है वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रही होती है, और यही लकीर इंसान को बहुत ज़्यादा शकी मिजाज भी बनाती है, आशिक मिजाज भी बनाती है। और ऐसे इंसान अपनी मोहब्बत से बहुत टूट कर चाहने वाले होते हैं, और ये अपने महबूब के ऊपर शक्की मिजाज यानी कि शक करने वाले भी होते हैं, जिनकी वजह से इनके मामलात अक्सर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और इसी वजह से इनके मामलात ख़राब होने की वजह से इनकी मैरिज ज़्यादातर देखी गई है, फिर लव मैरिज की बजाय अरेंज मैरिज होती है। अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर का। अगर किसी इंसान की दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक जगह से शुरू हो रही हो, मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे हाथ चार्ट बना हुआ है हाथ का, अगर किसी इंसान की ये वाली जो दिमाग की लकीर है, ये वाली लकीर और जो ज़िंदगी की लकीर है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट यानी कि एक ही कोने से निकल रहे हो, या इन दोनों का जो ये वाला जोड़ है वो बिल्कुल मिला हुआ हो, जैसे कि इस जैसे के अंदर इस चार्ट के अंदर बिल्कुल मिला हुआ है, के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यानी कि किसी इंसान के हाथ के अंदर ये वाली रेखाएं एक ही जोड़ से, एक ही जगह से या एक ही कोने से निकल रही है, तो ऐसे केस में बहुत कम चांसेस होते हैं लव मैरिज के। यानी कि इसके अब्बा जो कहेंगे बेचारा वही मानेगा, पापा जो कहेंगे वही करना है, घर वाले जहां कहेंगे शादी वहीं करेंगे। अब इस केस में घर वाले बहुत जल्द लव मैरिज के लिए तैयार भी नहीं होते, अगर हो भी जाएं तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 100 में से 80 लोगों की यहाँ पर अरेंज मैरिज होती है। अगर किसी इंसान की लाइफ लाइन और माइंड लाइन इस तरह से एक साथ ना होकर डिफरेंट पोजीशन से गुजर रही हो, ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं और अपनी बातों पर लड़ने वाले होते हैं, प्यार क्या तो डरने क्या वाली ऐसे इंसान के अंदर सिचुएशन होती है। अगर किसी इंसान की ये वाली जो दिमाग की लाइन है ये यहाँ से निकल कर ना ये यहाँ तक जा रही है, और उसकी जो ज़िंदगी की जो लाइफ लाइन है वो यहाँ से निकल कर यहाँ तक जा रही है, अगर इन दोनों लकीरों के दरमियान में फासला आ रहा हो, जैसे कि ऐसे है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से लेके ना यहाँ तक चले जाएं और दूसरी लकीर यहाँ से ले लें, अब दरमियान के अंदर ये फासला आप लोगों को वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर मैं हाथ के अंदर आप लोगों को बना के दिखाऊं, मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी की लाइन जो है, तो ज़िंदगी की लाइन हमारी मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू हो रही है, और हमारी जो दिमाग वाली लकीर है, जो दिमाग की लाइन है, और हमारी जो दिमाग की लकीर है वो यहाँ से शुरू होकर ये आगे जा रही है, ठीक है, और ज़िंदगी की लकीर हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो दरमियान के अंदर फासला आप लोगों को नज़र आ रहा है वाला, अगर किसी इंसान के हाथ के अंदर ये दरमियान वाला फासला वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा हो, यानी कि वाज़े तौर के ऊपर स्पेस हो, अब ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। अब ये ऐसे लोग डरते नहीं हैं, कोई माने या ना माने इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये कह दें कि भाई लव मैरिज करनी है तो बस करनी है, ऐसे केस में ये लोग बहुत इंटेलिजेंट वे में अपने घर वालों को भी मना लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी कमाल की होती है, फिर चाहे वर्क लाइफ हो या इनकी चाहे लव लाइफ, हर तरह से अपने फैसले पर ये लोग कायम रहते हैं, और इसलिए ये लोग ना तो अपने घर वालों की सुनते हैं और ना ही दूसरों की सलाह को मानते हैं। जैसे शादी करने का सोचते हैं और उसी से ही शादी करके जान छोड़ते हैं,
और इनकी जो सोच होती है वो ये होती है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, फिर चाहे घर वाले ना माने, ज़माने वाले ना माने, घर वाले ख़िलाफ़ हों, पूरे ज़माने वाले ख़िलाफ़ हों, कोई हाँ बोले या ना बोले, दे डोंट केयर। यानी कि ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपनी ज़िद होने की वजह से भी अपनी पसंद की शादी करते हैं, या देखा गया है कि ऐसे लोग कोर्ट मैरिज भी करते हैं, यानी कि घर वालों की, फैमिली वालों की, इलाके वालों की मुखालफत को देखते हुए ज़्यादातर ये घर से भाग कर भी शादी करते हैं। ऐसे केस के अंदर अगर किसी के हाथ के अंदर ये वाली पोजीशन या ये वाला कम्बिनेशन या ये वाला योग कहने बना हुआ है, तो ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के बहुत ही ज़्यादा इम्कानात बनते हैं। तो आज के इस खास वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आप में से आपके कितने कम्बिनेशन, 1, 2 या 3 या एक भी नहीं, आपकी हथेली में मिलते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी भी लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिर में एक तमाम अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।